Hello students, today we will do the questions. We will solve the questions of exercise 12.2. In the last video, we have seen the questions up to question number 6. Now we will take the question number 8 here. Question number 8 कुछ ऐसा है कि a horse is tied to peg at a corner of a square shaped field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find area of that part of the field in which the horse can graze. And number 2, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. तो क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर फील्ड है. स्क्वायर फील्ड जैसा कि आप जानते हो कि कैसा होगा. ये स्क्वायर फील्ड है. एक कोने में एक हॉर्स बंधा है और ये उसकी रोप है, रस्सी है 5 मीटर. तो क्वेश्चन ये है कि बताना है कि वो कितना एरिया ग्रेज करेगा. तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पे हॉर्स है, ये रस्सी है, तो इतने दूर पे इसके अंदर का वो पूरा ग्रेजिंग कर पाएगा. तो इस एरिया को हमें फाइंड करना है और ऑब्वियसली ये एरिया जो है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने से मिल जाएगा. तो क्वेश्चन में है जो रोप है, लेंथ ऑफ रोप, फर्स्ट केस है ये, लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 5 मीटर इक्वल टू आर. ये हमारा रेडियस हो जाएगा. ऐसे लिखें, लेंथ ऑफ रोप आर इक्वल टू 5 मीटर. थीटा जो है, क्योंकि ये स्क्वायर है, फील्ड जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सारे एंगल 90 बनाते हैं. तो थीटा इक्वल टू 90. अब एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में जाएं. एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा की जगह पे 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. क्वेश्चन में देखना होगा कि पाई की वैल्यू दिया है कि नहीं. हाँ, इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू है 3.14 एंड रेडियस 5. इसको आप क्रॉस करें 4 टाइम. अब और क्रॉस कर सकते हैं इसको 2 से, ये 1.57 हो जाएगा. तो 1.57 इंटू 5 दैट इज 25 अपॉन 2. इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप डिवाइड करोगे तो ये कैलकुलेशन आपको मिलेगा 19.625 मीटर स्क्वायर. ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि एरिया जो है जहाँ तक हॉर्स ग्रेजिंग करेगा, हॉर्स जो चल लेगा, वो एरिया 19.625 मीटर स्क्वायर है. तो आंसर में लिखना चाहिए कि एरिया द हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर. तो इसका फर्स्ट है ये. इसका सेकेंड पार्ट है कि अगर इसके रोप को 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर कर दिया जाए, मतलब ये रोप कुछ ऐसा, तो कितना ज़्यादा एरिया ग्रेज करेगा, मतलब जितना वो कर रहा था उससे कितना ज़्यादा. तो लेते हैं इसको. तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा सेकेंड केस में 10 मीटर और थीटा तो वही रहेगा 90 डिग्री. तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेम फॉर्मूला, तो इसको आप सॉल्व करें. इंटू पाई 3.14 एंड आर 10 इंटू 10, 4 आता है 1.5725. कैलकुलेट करने पे इसको आएगा
78.5, इसको 1.57 इंटू 5 इंटू 10, ये आएगा, कैलकुलेट करें इसको, 50 में 1.57 का इंटू करेंगे तो मिलेगा 78.5। तो ये एरिया हुआ वो तब का एरिया जबकि वो उसकी रोप 10 मीटर हो जाएगी, तो इतना एरिया ग्रेज करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितना ज़्यादा एरिया ग्रेज करेगा पहले की तुलना में। तो एरिया ऑफ क्वेश्चन में है कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो वो हम लिखेंगे कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया 78.5 minus 19.625 and it will gives us, माइनस करने के बाद 58.875 माइनस करके देख लें आप, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन को चेक करें, कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं इसको। 78.5 माइनस 19.625, 58.875, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रूच है जो बैच लगाया जाता है, गोल फिगर बना हुआ है और उसको वो सिल्वर वायर से बना है, सिल्वर के वायर से बना है और इसका डायमीटर है 35 mm, डायमीटर दिया हुआ है 35, लेकिन ये 5 डायमीटर है। आप फिगर को देखें, 5 डायमीटर्स इसमें है और 5 डायमीटर्स के द्वारा ये 10 सर्कल्स में कन्वर्ट हो रहा है, 10 सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ये जो सर्कल है फिगर वो 10 सेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। हमको बताना है पहले कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, इसको बनाने में कितना वायर लगा होगा। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी सर्कुलर फिगर बनाते हो, कोई भी सर्कुलर फिगर है अगर, तो इसकी जो लेंथ है वो इस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा और यहाँ पे 5 डायमीटर्स भी है, उसकी भी लेंथ चाहिए, 1 2 3 4 और एक और है 5। तो पहले पार्ट में अगर हमको जब इसकी टोटल लेंथ निकालनी है वायर की, तो हम इस सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे और प्लस जो 5 डायमीटर्स है उसकी लेंथ को प्लस कर देंगे, कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। तो इसमें पूछा गया है, जो दिया है पहले नोट करें, डायमीटर है, डायमीटर इक्वल टू 35 mm। क्वेश्चन के अंदर है, फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ वायर। तो स्ट्रेट वे लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू circumference of circle plus length of 5 diameters, क्योंकि ये 5 डायमीटर्स है तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr और या πd भी लिख सकते हो। लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स के लिए 5 इंटू डी मीन्स डायमीटर, तो 2 इंटू, अभी यहाँ पे पाई की वैल्यू है कि नहीं क्वेश्चन में नहीं है, तो 22/7, r है 35 प्लस 5 इंटू 35, r 35 नहीं है, डायमीटर है 35, तो रेडियस हो जाएगा 35/2, 2 और 2 क्रॉस हो गया, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110,
और 5 5 are 15, 5 3 are 15 and 2 17, that is 285 mm. So this is the length of the wire which is used in this brooch. After this, the next part of this question is, second part of this question, the area of each sector of the brooch. ये जो एरिया है सेक्टर्स का, इस एरिया को जो कि सब इक्वल होगा, इसे फाइंड करना है किसी एक का, बिकॉज सबके सब इक्वल होंगे। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। यू नो द फॉर्मूला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 60 अपॉन 360, क्योंकि 60 नहीं होगा, 10 पार्ट में भी होगा, 10 सेक्टर्स बने हैं, तो 10 सेक्टर 360 इज डिवाइडेड बाय 10, it will give 36. So 36 upon 360 into 22 by 7 into 35 by 2. तो ये होगा कुछ ऐसा, 36 है ये, 36 अपॉन 360 10, 5 2 जा 5 7 जा 7 and 7 cross out, 2 11 times, and after that just see the calculation. We have now here 11 into 35 upon 2 into 2 4. It will gives you, I think, 385 upon 4 mm square. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है, 8 रिब्स है, इक्वली स्प्रेड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 45। अम्ब्रेला को एक सर्कल एज्यूम करना है, फिर फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया, जैसा कि फिगर में है, आपने देखा होगा कि जो अम्ब्रेला है उसके बीच जो दो रिब्स होते हैं, उस रिब्स के बीच का जो एरिया है वो फाइंड करना है। इस अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं, तो 8 एरियाज निकलेंगे, सब के सब इक्वल होंगे, ऐसा क्वेश्चन में है, उसे हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, शायद 10, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस इक्वल टू, रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिब्स है 8। एज्यूम करना है कि जो अम्ब्रेला है वो एक सर्किल है, तो एज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला इज a circle, therefore area of each sector equal to पाई आर स्क्वायर बाई 8। इट मीन्स अगर सर्किल को हम 8 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 8 रिब्स है, 8 रिब्स है तो 8 सेक्टर बन जाएगा। अगर पाई सर्किल को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का निकल आएगा। तो लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पाई की वैल्यू नहीं है, तो 22/7, रेडियस है 45 इंटू 45/8। क्रॉस करें, 22 2 से 11 और 2 4 जा 8, तो 11 इंटू 45 इंटू 45/28। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे
तो आएगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सेक्टर बना है दो रिब्स के बीच में, उसका जो एरिया है वो आएगा हमारा 222.22275 अपॉन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार है हैज 2 वाइपर्स, उसमें 2 वाइपर्स हैं, डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर का उसका ब्लेड है जो कि हमारा रेडियस का काम करेगा, एंड थ्रू एन एंगल 115। ये जो वाइपर जो है, तो जब ये मूव करते हैं तो ये एंगल बनता है 115 डिग्री का। टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, एक बार घूमने के बाद, दोनों वाइपर की एक बार घूमने के बाद कितना एरिया को ये लोग स्वीप करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार का जो वाइपर है वो हमारे लिए रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस इक्वल टू रेडियस हमारा 25 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 115 डिग्री। ओके, तो स्ट्रेट वे एरिया स्वीप बाय 2 वाइपर्स इक्वल टू 2 into थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 115, 360 इंटू पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, पाई की वैल्यू इसमें नहीं है तो 22/7 लेंगे। रेडियस है 25 इंटू 25 हो जाएगा। क्रॉस करते हैं, 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 5 7 35 1 0, 5 2 ज़ा 36 18। ओके, नाउ द रिमेनिंग कैलकुलेशन, यहाँ पे 18 नहीं 11 होगा। तो रिमेनिंग कैलकुलेशन है 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 18 into 7, 18 into 7, and the required result is 158125, 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं तक हमें आंसर छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। To warn for the underwater rocks, a lighthouse। तो अंडर वाटर रॉक्स को वार्न करने के लिए, बताने के लिए एक लाइट हाउस जो समुद्र में लगता है वो लगा हुआ है, और उससे जो एंगल्स बनता है 80 डिग्री का एंगल है, डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर का वो कवर करता है। तो एंगल मीन्स थीटा, डिस्टेंस 16.5, इसका मतलब ये हमारा है रेडियस। इन दोनों को लेके हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूले में जाएंगे और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, रेडियस हमारा 16.5 है किलोमीटर और थीटा जो है 80 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है स्ट्रेट वे हमको, और कुछ भी नहीं करना। चलिए फॉर्मूला लगाएं।
एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेम फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 80 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, शायद इस क्वेश्चन में है, नहीं है 3.14, और इंटू आर 16.5 इंटू 16.5, क्रॉस हो गया 8 4 2 जा 4 9 जा। अब और कुछ क्रॉस होने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई करें, इसका इससे करते हैं तो 6.28 इंटू 16.5 इंटू 16.5 बाई 9, इसका कैलकुलेशन करिए तो आता है 1709.73 बाई 9, और जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 189.97। तो 189.97 किलोमीटर क्यूब में होगा, क्यूबिक। तो ये हमारा आंसर जो है, आंसर शीट से एक बार देख लिया जाए, कंफर्म कर लेते हैं कि आंसर इतना है कि नहीं है। एक्सरसाइज हमारा 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर में ही आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा रेडियस किलोमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 13, एक राउंड टेबल है जिसमें 6 डिजाइन्स बने हुए हैं, फिगर दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है, इसका रेडियस 28 है, फाइंड करना है कॉस्ट इस डिजाइन्स को बनाने में, रेट है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, अगर आप देखो फिगर कुछ इस तरह से है, ये है डिजाइन्स बने हुए हैं इस तरह से, 6 डिजाइन्स हैं, एक रफ फिगर है ये। तो अगर हम रेडियस दिया है इसका 28, ये 28 लेते हैं, ये भी रेडियस होगा 28 का होगा, ये सेंटर है। तो आप यहाँ पे देखो कि 6 डिजाइन्स हैं, तो 360 को आप 6 से डिवाइड करेंगे एक सेक्टर का निकालने के लिए, तो 60 आएगा। तो ये हमारा एंगल हो गया 60 का। अब हम क्या करेंगे, ये डिजाइन कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके ये पूरा एरिया निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे इस एरिया को, और सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट बचेगा। ऐसे 6 पार्ट हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो रेट है उस रेट को इनटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर, एंड फॉर दैट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। थीटा 60 कैसे हुआ, थीटा को आप चाहो तो ऐसे कैलकुलेट करके शो कर दो, थीटा इक्वल टू 360 बाई 6 एंड दैट इज 60 डिग्री। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में जाएं, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 60 अपॉन 360 पाई के बारे में यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 22/7, रेडियस 28 इंटू 28, 6, ओके, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो एरिया हमारा आएगा 22 इंटू 2 इंटू 28/3। इसका कैलकुलेशन करने पे, इसका इंटू करने पे 1232/3 ये आता है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे
तो आएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में है ये। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। एरिया ऑफ, अब ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल क्यों है? क्योंकि एक एंगल 60 डिग्री का है इसका, और ये रेडियस दोनों इक्वल होते हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। सिमिलरली ये दोनों एंगल भी 60-60 हो जाएंगे, तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। फॉर्मूला होगा √3/4a²। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में है शायद 1.7 है, तो 1.7/4, a की जगह पे 28 × 28 7, तो 1.7 × 196, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 333.2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या इस क्वेश्चन में लिखा है एरिया ऑफ ईच डिजाइन, तो दैट इज 410.67 माइनस 333.2, और माइनस करने से 77.47 आएगा, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमको 1 का मिला, बट हमको 6 का निकालना है, और फिर रेट भी दिया है, तो कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइंस एट ए रेट ऑफ 0.35 एट द रेट ऑफ ₹0.35, तो 77.47 × 6 × 0.35, और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा रुपीस में ₹162.68। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।